हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक सभ्यता के दो पार्ट हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें आर्यों का विस्तार क्या था ये भी इसी में देखेंगे। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। ऋग्वैदिक काल के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई उस पर आधारित उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। ये बात ध्यान देना होगा कि ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई, लेकिन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद इनकी रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुना गया और एक संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया, जिसे सामवेद संहिता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और दो संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। अथर्ववेद में विपत्तियों तथा व्याधियों को दूर करने के उपाय हैं जो तंत्र मंत्र के माध्यम से हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ध्यान देना, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। उत्तर वैदिक क्षेत्र आप देख सकते हैं। उत्तर वैदिक क्षेत्र क्या है? ये है उत्तर वैदिक क्षेत्र। ऊपर से देखिए तो दिखा है मूंजवंत, कंबोज, इधर सिंधु नदी, गंगा यमुना दोआब, नर्मदा, विदर्भ। मध्य में है योग्यवती, विपाशा, अम्बास्था, सरस्वती, कुरु, यमुना, गंगा, हस्तिनापुर, प्रतिष्ठा दिशा, सप्त सिंधु, मारु, मत्स्य, काम्पिला, कौशल, विदेह, सदानीरा, वारवागत, प्राच्य, कौशाम्बी। ये सब जो है वैदिक काल के क्षेत्र हैं। अब हम देखेंगे वेदांग सूत्र। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। तो वेदांग किसे कहा जाता है? जो वेद की सहायता करते हैं, अर्थात वेद को पढ़ने में जो सहायक है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेद के अर्थ को कैसे जानेंगे? वेदांग के माध्यम से। और वेदांग के 6 भाग हैं। ये 6 भाग हैं, एक एक करके देखते हैं। शिक्षा, पहला जो भाग है शिक्षा, दूसरा कल्पसूत्र, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये 6 है। शिक्षा का अर्थ है ध्वनि शास्त्र। शिक्षा का अर्थ है ध्वनि शास्त्र और प्राचीनतम ग्रंथ है ऋत प्रतिशाख्य शौनक। दूसरा है कल्पसूत्र। ये इसका अर्थ है धार्मिक आचार शास्त्र और इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 4 सूत्र हैं। कल्पसूत्र के 4 सूत्र हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। श्रौत सूत्र जो है ये आश्वलायन श्रौत सूत्र, और गृह सूत्र जो है ये आश्वलायन गृह सूत्र से है, और धर्म सूत्र जो है ये बौद्धायन धर्म सूत्र से है, और शूल सूत्र है जो ये बौद्धायन शूल सूत्र से है। तो ये जानते रहिए कि शिक्षा के कल्प सूत्र के 4 सूत्र: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण का अर्थ व्याकरण ही है और इसे अष्टाध्यायी
पाणिनि के अष्टाध्यायी में यह मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से यह लिया गया है व्याकरण। और चौथा है निरुक्त। निरुक्त जो है ये व्युत्पत्ति शास्त्र है। निरुक्त जो है महर्षि यास्क द्वारा वर्णित है। महर्षि यास्क द्वारा यह वर्णित किया गया निरुक्त है। और पांचवा है छंद। छंद का अर्थ है माप सिद्धांत। छंद सूत्र जो है ये पिंगल ऋषि द्वारा निर्मित है। सर्वप्रथम पिंगल ऋषि इसका जो है उद्बोधन करते हैं। और छठा है ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ है खगोल विज्ञान। ये वेदांग ज्योतिष है, लगन मुनि द्वारा वर्णित है। वेदांग ज्योतिष इससे लिया गया ये ज्योतिष। तो आपने देखा वेदांग के 6 भाग: शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब आगे देखते हैं। वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। सभी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड PGW से मिले हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। अगर देखा जाए तो पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब तक जो है आर्य फैले हुए थे। 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से जाने गए। पहले जो कबीले थे ऋग्वैदिक काल में भरत और पुरु, ये दोनों एक हो गए और एक होने के बाद इनका नाम पड़ गया कुरु। अब इन्हें दोनों को संयुक्त होकर एक नाम से जाना जाने लगा कुरु। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरुओं ने क्या किया, जो दिल्ली का क्षेत्र है और जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ पर अधिकार कर लिया। अब उन्हीं के नाम से कुरुक्षेत्र हो गया। अब उसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। जब कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई, तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित है। कुरु पांचालों की सत्ता जब दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भाग पर फैल गई, तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ में है। हस्तिनापुर मेरठ पे है। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए, जहां वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। तो आपने देखा वैदिक काल। वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।